प्रिय बच्चे, आज कक्षा 11 के बायोलॉजी में मैं दुई नाम पद्धति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। प्रिय बच्चे, आज मैं बायोलॉजी में प्रथम चैप्टर में दुई नाम पद्धति का जिक्र किया गया है, जो बायोलॉजी का समझिए कि फर्स्ट ईयर का वो आधार है। आप उसके बारे में कुछ 9th में भी पढ़े हैं, यहाँ उसको एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। आप इसको आगे कायदे से सुन लीजिए। दुई नाम पद्धति है क्या? आप जानिए कि जितने जीवधारी हैं, जितने जंतु हैं चाहे पौधे, इन सभी का को दो नामों से जाना जाता है। जितने जीव जंतु हैं सभी को दो नामों से जाना जाता है। यह नामकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, जिसे हम वैज्ञानिक नाम, जिसे हम जंतु है तो जूलॉजिकल नेम, वनस्पति है तो बोटेनिकल नेम के नामों से जाना जाता है। तो इसमें किसका सबसे ज़्यादा श्रेय है, कौन इस पर विशेष बल दिए थे, वह है वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस। कौन, क्या नाम है उनका? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस भी कहा जाता है, कोई बात नहीं। कैरोलस लिनियस एक ऐसे वैज्ञानिक है जिसने प्रथम बार ये सुझाए थे कि जितने पौधे या जंतु हैं सबको हम दो नामों से जाने। पहला नाम इनका, पहला नाम वंश होगा, वंश, पहला नाम इनका वंश, और दूसरा नाम जाति होगा, जाति नाम होगा। वंश को आपको हम बताए हैं जीनस कहते हैं, जीनस, और जाति को स्पीसीज कहते हैं। इतना तो आप जान जाइए। पहला नाम वंश और दूसरा नाम जाति का सुझाव दिए थे। उदाहरण दिए कि जैसे मेढक है, उदाहरण स्वरूप जैसे मेढक है तो मेढक का पहला नाम राना होगा, राना, और दूसरा नाम इसका टिग्रीना होगा, टिग्रीना होगा। राना इनका वंश है, यह वंश है, यह जाति है ना। तो कोई पूछे कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राना टिग्रीना कहेंगे। उसके बाद से पूछेंगे कि राना क्या है, टिग्रीना क्या है, तो कहेंगे कि पहला ये शब्द जो राना है यह वंश है, जीनस है, टिग्रीना जो है जाति, स्पीसीज है। इस प्रकार समस्त जीव जंतुओं का, पेड़ पौधे का दो नाम का नामकरण किया गया। जैसे मान लीजिए आम ही आप अपने क्षेत्र में बहुत विकसित हैं। आम ही को देखिए, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजी जो है जीनस है, इंडिका जो है स्पीसीज है। देख लिए ना। तो आम के जो मैंजीफेरा वंश हो गया, इंडिका इसका जाति हो गया, इतना ही। तो ये कैरोलस लिनियस ने पहले बार ये सुझाव दिए कि जितने ये जीव जंतु हैं सबको हम दो नामों से जाने। पहला नाम वंश, दूसरा नाम जाति। उदाहरण काफ़ी प्रस्तुत उन्होंने करके लोगों को बताएं। और उसके बाद से यह अपने किताब सिस्टेमा नेचुरी में ये सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब में प्रकाशित की है।
किस किताब में? सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब में प्रकाशित की। सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब को याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर कंपटीशन में हर जगह पूछा जाता है कि सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब या पत्रिका किसने लिखा था, तो आप कह देंगे कैरोलस लिनियस ने लिखा था, है ना। इसमें इन्होंने प्रकाशित किए और सभी वैज्ञानिक इनको पढ़े और पढ़ने के बाद से इनका जो है क्या कि इनको सभी वैज्ञानिक एक सुर में कहें कि दुई नाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लिनियस है। दुई नाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस। अर्थात दुई नाम पद्धति के पिता कैरोलस लिनियस है। दो क्वेश्चन हो गया। सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखा? दुई नाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो दोनों को कैरोलस लिनियस। इतना आप जान गए। तो इस प्रकार ये जितने जीव जंतु हैं सबका वैज्ञानिक नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही है, और इसको आप अधिक से अधिक जितना ही याद करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अपने किताब से, बॉटनी के किताब से, जंतु विज्ञान की जूलॉजी की किताब से पढ़ेंगे, उसमें मिलता रहेगा। आप छांट कर अलग लिख कर उसको याद कर लेंगे। एक दिन में, एक दो दिन में नहीं पढ़ा जाता, कई दिन में उसको याद किया जाता है। और धीरे धीरे मान लो 10-10 के ही रोज़ याद कर लो तो आपको याद होता रहेगा, ठीक ना। तो ये आपका जो है हो गया। उसके बाद से वर्गीकरण आया। उसके बाद से वर्गीकरण का हम थोड़ा सा प्रकाश डाल दे रहे हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किसे? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? तो सुनिए, समस्त जीवधारियों को उनके अध्ययन की सुविधा हेतु उनके समानता विषमता, उनके गुण धर्म, उनके रहन सहन, खान पान के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। और वर्गीकरण की इकाई जाति होता है। इतना वर्गीकरण हो गया। अब हम जो है जीव विज्ञान में वर्गीकरण को एक सुव्यवस्थित तरीका से लिखते हैं। कैसे? देखिए लिखते हैं। यहाँ आपको हम बताएं कि यहाँ किंगडम माने हो गया जगत, किंगडम लिख दिए। उसके नीचे ये के को छोड़कर आई के नीचे हम लिखेंगे फाइलम। ये फाइलम को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, फाइलम हिंदी में संघ कहते हैं। फिर से पी को छोड़ देंगे, यच के नीचे क्लास लिख देंगे। फिर से सी को छोड़कर यल के नीचे ऑर्डर लिख देंगे। और वो को छोड़ देंगे, आर के नीचे जीनस लिख देंगे। और जी को छोड़कर ई के नीचे स्पेसीज लिख देंगे। देख लें, एक सुव्यवस्थित तरीका से सबको हम, जगत है, संघ है, वर्ग है, गण है, वंश है, जाति है, ऐसे हम बातें हैं। जब प्रैक्टिकल में हम बताएंगे इस सब जो है क्रमशः कैसे लिखा जाता है। तो ये वर्गीकरण। इसके बाद से वैज्ञानिकों ने उनके जितने जीवधारी है इनके जो है रहन पोषण के आधार पर, खासतौर से पोषण के आधार पर अनेकों वैज्ञानिक का नाम आता है। उसमें अर्नेस्ट हैकल का आता है, लेमार्क का भी आता है नाम। इन लोगों ने क्या कर मिलकर समझ जीवधारियों को दो जगत में बांट दिए। कितने जीवधारियों को जगत में बांटते थे? इस जीवधारियों को कितने भाग में? दो जगत में बांट दिए। यह जगत, पहला जगत जो है जंतु है और दूसरा जगत पादप है।
है ना। तो जंतु जगत और पादप जो एनिमल और प्लांट में उन्होंने बांट दिए, है ना, पोषण के आधार पर। आप जानते ही हैं कि स्वपोषी है, परपोषी है। इसके बाद से अगला एक वैज्ञानिक हुए जो आधुनिक युगों के वैज्ञानिकों की श्रेणी में आते हैं। उनको जो है ये वर्गीकरण को अलग रूप से उन्होंने लिखे हैं। जैसे आपको हम बता दें कि आर.एच. व्हिटकर एक वैज्ञानिक, आर.एच. व्हिटकर, आर.एच. व्हिटकर, आर.एच. व्हिटकर, आर.एच. व्हिटकर ने 1969 में समस्त जीवधारियों को कितने जगत में बांट दिए? 5 जगत में। समस्त जीवधारियों को 5 जगत में बांट दिए। जगत, जगत को हम किंगडम कहते हैं। पहला जगत था मोनेरा, मोनेरा, पहला जगत मोनेरा, ठीक ना। दूसरा जगत उसने उन्होंने क्या लिखे हैं बताएं? जो प्रोटिस्टा, 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 प्रोटिस्टा। दूसरा जगत क्या हो गया? प्रोटिस्टा। तीसरा जगत क्या हो गए? तो तीसरा जगत हो गए कवक, कवक, फंजाई, फंजाई। तीसरा इनका होगा फंजाई। चौथा जगत क्या हो गया? जिसको हम लोग कहते हैं पादप, पादप। चौथा हो गया पादप को प्लांटी, इसमें प्लांटी लिखेंगे। और पांचवा जगत क्या हो गया? जिसको हम जंतु कहेंगे, जंतु, एनिमलिया, एनिमलिया, एनिमलिया। समझ गए बच्चे? ये 5 जगत में इन्होंने समस्त जीवधारियों को डिवाइड कर दिए। तो अगर हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो उस समय हम किंगडम, अब जिसका में मोनेरा का लिख रहे हैं तो मोनेरा लिख देंगे, प्रोटिस्टा का लिख रहे हैं तो यहाँ प्रोटिस्टा लिख देंगे, कवक का लिख रहे हैं तो कवक लिख देंगे, पादप के लिख रहे हैं तो यहाँ प्लांटी लिख देंगे, जंतु के लिख रहे हैं तो एनिमलिया लिख देंगे। तो ये इस तरह जो है 5 जगत हमको पढ़ना है और 5 जगत फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट ईयर में अधिक से अधिक पढ़ना है। मोनेरा को पढ़ना है, प्रोटिस्टा को पढ़ना है, कवक को पढ़ना है, प्लांटी को पढ़ना है और जंतु को कुछ पढ़ना है, कुछ हिस्सा जंतु को भी पढ़ना है, पादप का कुछ हिस्सा शेष हिस्सा अगले साल पढ़ना है। तो ये आप लोग इसको खूब 5 जगत के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद से अब आप कोशिका के बारे में इसमें जाने, तब इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका, सेल। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। कोशिका, इसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, CELL। ये ध्यान दीजिएगा, ये सेल के मतलब जीवित होला, जीवन होता है ना। कोशिका का अर्थ होता है एक छोटा सा घर, एक छोटा सा कमरा, समझिए ना। कोशिका, आप जानते हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक। लेकिन उतना आप जब उस चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन हमको यहाँ बताना है कि कोशिका 2 प्रकार के होता है। कोशिका कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार का। प्रथम कोशिका प्रोकैरियोटिक हो गया, प्रोकैरियोटिक, और द्वितीय कोशिका यूकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक। तो कोई पूछे कोशिका किसे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकी होता है
और यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोश की होता है। इसमें ध्यान दीजिए, इतना जान गए। अब मोनेरा के बारे में चलेंगे। मोनेरा के बारे में आपको बताएंगे। मोनेरा जगत के अंतर्गत आपका एक चैप्टर है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति में हम लोग पढ़ाते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष दिन तक ये पृथ्वी आग के गोले की तरह धधकता था और धीरे धीरे ठंडा हुआ। जब बारिश होते हुए, तो संक्षिप्त में बताया, तो आगे ये पानी जब बहने लगा तो जहाँ ये पानी रुकने लगा, पानी काफ़ी रुकने लगा तो पानी का था गया आदि सागर बन गया। क्या बन गया? आदि सागर। उस आदि सागर में प्रथम जो है जीव द्रव्य जो बना था, जेली लाइक बना था। जीव द्रव्य प्रथम बना था क्या? जेली लाइक बना था, जेल के समान बना था। अर्थात आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये आधा गिलास पानी ले लो और उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डाल दीजिए, देखिए गोल गोल बूंदी बूंदी हो जाता है। उसी प्रकार वो जीव द्रव्य बना था। और वो जीव द्रव्य कैसे था? उनका कोई निश्चित आकार थोड़ा था, गोल टाइप था। और ये गोल जो था, ये गोल आकार में था। तो इसमें जो है ऐसे जो है घुमावदार क्वाइल के रूप में, कुंडलित के रूप में डीएनए था। क्या था? डीएनए था। डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। डीएनए का आनुवंशिकी पदार्थ है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का एक आनुवंशिकी पदार्थ है। लेकिन प्रथम जो जीव द्रव्य बना था उसमें जो डीएनए था उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं था और इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं था, आभासी केंद्रक था। क्या था? आभासी केंद्रक था। उसके बाद से राइबोसोम था, लेकिन वो भी 70 प्रकार के राइबोसोम था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था उसमें, केवल जीव द्रव्य था। और उस जीव द्रव्य में जो डीएनए था वो भी अपूर्ण था, आभासी केंद्रक था, केंद्रक स्पष्ट नहीं था। और जो है राइबोसोम जो था वह 70 प्रकार के राइबोसोम था, यानी निम्न कोटि के जीव बना था। सूक्ष्म जीव, निम्न कोटि के जीव समझिए बना था। यह जो है मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। ये कोशिकीय है, केंद्रक विहीन है, इसमें कोशिकांग अपूर्ण है ना। तो ऐसे जीव को मोनेरा जगत में रखा गया, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि वगैरह होते हैं। तो बच्चे आज जो है हम आप लोग को बायोलॉजी में इतना ही बता रहे हैं और आप इसको पढ़ेंगे, नोट बनाइएगा। आपको धन्यवाद दें।